जम्मू कश्मीर की विरासत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का पंचेरी क्षेत्र आज एक ऐसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ स्थानीयों के साथ बाहरी पर्यटक भी भारी संख्या में जुट रहे हैं। लेकिन पंचेरी का नाम 5 राही शब्द से पड़ा है, क्योंकि ये 5 रास्ते जो एक ही स्थान से 5 अलग अलग देवस्थानों की ओर जाते हैं। उसी 5 राही से इस क्षेत्र का नाम पंचेरी पड़ा और उन्हीं 5 देवस्थानों में से एक है सांकरी बाबा देवस्थान। सांकरी बाबा का देवस्थान उधमपुर से करीब 34 किलोमीटर दूर स्थित अप्पर मीर गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सांकरी बाबा को लेकर स्थानीय लोगों में अटूट आस्था तो है ही, जबकि बाहरी राज्यों से भी आने वाले श्रद्धालु सांकरी बाबा के दरबार में आके नतमस्तक होते हैं। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं सांकरी। सांकरी एक देवस्थान है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ लिखा हुआ है सांकरी मंदिर, जय बाबा सांकरी मंदिर। यानी कि यहाँ पर एक मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। लेकिन इसकी मान्यता को लेकर अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों को भी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, और जो जहाँ टूरिस्ट आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको भी अधिक जानकारी नहीं है। तो चलते हैं आज इस मंदिर में और देखते हैं इसका इतिहास क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विरासत जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम आपको अलग अलग जगहों की जो इतिहास है वो बताते हैं, पूरा इतिहास से रूबरू करवाते हैं, क्या मान्यता है, क्यों लोग आते हैं और कितनी पुरानी ये धरोहरें हैं। तो चलते हैं जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए आज जय बाबा सांकरी मंदिर में। कहते हैं कि करीब 1100 साल पहले इस क्षेत्र में शंकर नाम के एक महापुरुष आए और लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगे। वो कहाँ से आए, क्यों आए, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन लोगों की पीड़ा जिस प्रकार से वो हरने लगे, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसे में लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाने लगे और लोग उनकी भक्ति करने लगे। कहते हैं कि सांकरी बाबा प्रतिदिन एक 80 किलो वजन के पत्थर को उठाकर उसके साथ वर्जिश किया करते थे, और उन्होंने एक दिन कहा था कि जो कोई भी पुरुष उनके इस पत्थर को 8 इंच तक भी उठा लेगा, उसके परिवार से बीमारियों का नाश हो जाएगा। एक मौखिक कथा के अनुसार जिस समय सांकरी बाबा को लोग भगवान के अवतार के रूप में पूजने लगे, तो उस समय इस क्षेत्र में राक्षसों का तांडव मचना शुरू हो गया। उस सांकरी बाबा की भक्ति करने वाले भक्तों को परेशान करने लगे। इस पर बाबा ने भगवान शिव की 41 दिन तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। भगवान शंकर भी बाबा की तपस्या से प्रसन्न हुए और परिवार सहित उन्हें दर्शन दिए। जबकि इससे पहले भगवान शिव ने राक्षसों से बाबा की रक्षा के लिए वहां पर शेर और नाग देवता को उनके दोनों तरफ उस समय विराजमान कर दिया, जो वो भगवान की भक्ति में लीन थे। जब भगवान ने परिवार सहित बाबा को दर्शन दिए और उन्हें गुड़ व पानी देकर उनका अनशन तुड़वाया, तो बाबा ने उन्हें बताया कि उनके भक्तों को राक्षस परेशान कर रहे हैं, उनकी रक्षा करें। तो इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ देखा, तो माँ पार्वती ने सामने पहाड़ी पर खुद को विराजमान कर लिया और राक्षसों का नाश करने लगी। इसी बीच भगवान शिव ने बाबा से कहा कि वो उनकी तपस्या से अति प्रसन्न है। ऐसे में वो जिस स्थान पर तप कर रहे थे, उसके नीचे 2.5 गज जमीन के अंदर एक मूर्ति मिलेगी। उस मूर्ति को निकालकर मंदिर बनवाएं, और जब मंदिर बन जाएगा तो उस मूर्ति की स्थापना के साथ ही बाबा शंकर तुम भी उसमें विराजमान हो जाओगे। वो मूर्ति शंकर पार्वती की है, जबकि मेरा नाम भी शंकर है और तुम्हारे में भी शंकर है। ऐसे में पार्वती के नाम को भी अपने नाम में शामिल करना होगा। इस पर भगवान शिव ने मां पार्वती के ई को शंकर में शामिल करके उनका नाम सांकरी बाबा कर दिया। जबकि दूसरी तरफ जब मां पार्वती राक्षसों का नाश कर रही थी, तो वो क्रोध में बेकाबू हो गई। उन्होंने एक शिला पर कई बार त्रिशूल से वार किया। इस पर भगवान शिव ने मां को शांत करने के लिए उनके रास्ते में स्वयं लेट गए, और मां पार्वती का पांव जब शंकर भगवान की छाती पर पड़ा, तो भगवान शंकर ने उन्हें कहा, बस कर। इस शब्द के बाद मां शांत हो गई और वहीं काली रूप में विराजमान हो गई।
आज पहाड़ी पर स्थित स्थान पर मां काली का मंदिर है और उस स्थान का नाम भी बसकर पड़ गया है, जो कि बाबा सांकरी के मंदिर से पैदल पहाड़ी रास्ते से जाते हुए करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि दूसरी तरफ बाबा सांकरी जिस मूर्ति में विराजमान हुए आज भी उसी में विराजमान है, जो कि मां पार्वती व शंकर भगवान की एक शिला पर बनी हुई मूर्ति है। आज इस मंदिर के बाहर शेर व नागदेवता को भी स्थान दिया गया है, जबकि आज भी लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सांकरी बाबा के दरबार में गुड़ चढ़ाते हैं और यही लोगों को प्रसाद के रूप में भी मंदिर से मिलता है। जबकि आज भी लोग मंदिर परिसर में पड़े उस 80 किलो वजन के पत्थर को उठाने का प्रयास करते हैं ताकि परिवार से बीमारियों का नाश हो जाए, जबकि अधिकतर लोग इस पत्थर को 8 इंच नहीं उठा पाते हैं, जबकि कई तो इसे 1 से 1.5 फीट तक भी उठा लेते हैं। इस मंदिर में मात्र हिंदू ही नहीं, मुस्लिम धर्म के लोग भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं। ये मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल भी है। आज भी हर वर्ष के अगस्त या सितंबर महीने में बाबा सांकरी के मेले का आयोजन होता है, जिसमें प्रशासन द्वारा भी कई प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं। मेले के दौरान स्थानीय लोकगीत गाए जाते हैं। वहाँ का माहौल उत्साह, उत्सव और उमंग से भरा रहता है। मेले के पहले दिन दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के भीतर और बाहर से पहलवान हिस्सा लेते हैं। पंचेरी और आसपास के क्षेत्रों के लोक कलाकार जम्मू क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। समापन के दिन दुदाना वान, त्रिशूल, गुंगराल, गुर्ज और अन्य वानों को पवित्र मंदिर में ले जाया जाता है और औपचारिक पूजा की जाती है, जिसमें विभिन्न देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है और उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। जबकि आसपास के गांव मीर, चुलना, कुलटेड और लदाधार से छड़ी यात्राएं आती हैं, जो कि सांकरी बाबा के मंदिर में आकर वहां से बसकर स्थित काली मां के मंदिर में जाती हैं, क्योंकि उस मंदिर का इतिहास इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। आज ये मंदिर आस्था और सौंदर्य का एक अनूठा संगम है, पर अभी प्रशासन को यहाँ पर बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि एक वर्ष से मंदिर तक बनाई जा रही करीब 150 मीटर की सड़क पर कंकर ही डाला गया है। ऐसे में मंदिर को लेकर प्रशासन में कितनी आस्था है वो तो साफ दिख जाती है। आइए सुनते हैं श्रद्धालुओं का क्या कहना है सांकरी बाबा के बारे में। जय श्री राम। ये जो प्रसिद्ध स्थान है बाबा शंकरी का, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट प्लेस है और ये जम्मू से लगभग 110 किलोमीटर है और उधमपुर से 45 किलोमीटर के करीब है। और बाकी ये जहाँ पे हर वर्ष अगस्त महीने में जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है और जहाँ पे मेन जहाँ पे लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जम्मू रीजन के जितने भी आगे पीछे सराउंडिंग पंजाब वगैरह आगे पीछे से आते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस भी है, ये भी है और ये धार्मिक स्थान भी है। और जहाँ पे मेले के साथ साथ हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जहाँ पे मेन जो रोड की कनेक्टिविटी है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए और जहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा भी है और उसको ये आस्ता आस्ता सरकार डेवलप कर रही है, मगर उस लेवल का नहीं है। तो लोग जहाँ पे थोड़ा सा रोड की वजह से थोड़ा पीछे होते हैं आने के लिए। बाकी जहाँ पे एक देवदार के पेड़ हैं काफ़ी और दियारी जंगल के नाम से वहाँ पे मशहूर है वो जगह। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पे जो प्लास्टिक डिस्पोजल वगैरह फेंका हुआ है उसकी जो सुंदरता जो इन्होंने ग्रहण लगाया हुआ है, जब भी आप देखेंगे वहाँ पे तो वो इतना बढ़िया नहीं दिखेगा, उतना बहुत ही हर जगह देखो कूड़ा कचरा प्लास्टिक डिस्पोजल पड़ा हुआ है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं और लोगों को भी ये बोलते हैं कि आप वहाँ पे डस्टबिन में ये डालें और उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। और इसके साथ ही मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे आएँ और बहुत बड़ी जम्मू रीजन की एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट प्लेस है, बहुत बड़ी बढ़िया जगह है, लोग आते हैं दूर दूर से, जहाँ पे बाबा शंकरी का मेले के साथ साथ एक जहाँ पे एक एडवेंचर टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा अवसर है, जहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ भी होती है, बहुत पड़ी हुई है। ठीक है, इसके साथ ही धन्यवाद। जय श्री राम। आज हम खड़े हैं प्रसिद्ध बाबा सांकरी मंदिर के बाहर। ये पंचारी में स्थित है। यहाँ बहुत सारे टूरिज्म का अगर एक्सपोजर मिले तो यहाँ लोग जैसे से हिमाचल जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर इस तरफ डाइवर्ट हो जाएं तो बहुत बड़ा एक इन लोगों की इनकम का साधन बन सकता है और लोगों का एंटरटेनमेंट का साधन बन सकता है। मैं ये कहता हूँ कि ये जगह तो बहुत बड़ी है। कल हम यहाँ से गए थे, तकरीबन कोई 40 किलोमीटर दूर है, गोरी मिट्टी जगह। वहाँ ना कोई दुकान है ना ही रोड कनेक्टिविटी है। मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसको रोड का अगर किया जाए
तो बाकी ये सांकरी देवता में यहाँ भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन यहाँ वॉशरूम्स वगैरह का कोई अभी सुविधा मुझे दिखी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ वॉशरूम की सुविधा हो, और जो भी लोग आएँ यहाँ वो स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारा अपना है। अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो अच्छा दिखेगा हमें। तो बाकी यहाँ टूरिज़्म के हट भी हैं, 1-2 होटल भी है। जिन लोगों को आना है यहाँ बहुत बड़ा आने एक्सपोजर है, और यहाँ होम स्टे की भी सुविधा है। तो अगर लोग आना चाहें तो घर में भी रह सकते हैं। धन्यवाद। मैं उधमपुर से, और हम यहाँ पे पंचैरी पे घूमने आए हैं। यहाँ पर का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ की हवा बहुत ताज़ी है, ठंडी है, हमें यहाँ पे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत सुहावना है। यहाँ पे बहुत सारे घने घने जंगल है, पेड़ है, और यहाँ पे बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। आज हम मंदिर में आए हैं और ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगी। और यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, लेकिन बाकी इधर का रोड अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। जबकि सांकरी बाबा मंदिर के पुजारी सांकरी बाबा को आसपास के सभी देवस्थानों से जोड़कर उन्हें उनका भाई बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस बात से साफ इनकार करते हैं। वो पुजारी जी की 5 भाई वाली इस बात से सहमत नहीं हैं। तो बाबा सांकरी मंदिर का हमने आपको जानकारी दी है, तो आज इनका इतिहास जानते हैं, क्या इतिहास है। उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कृष्ण सिंह जी, जो कि बाबा सांकरी मंदिर के पुजारी हैं। कृष्ण सिंह जी, क्या इतिहास है बाबा का, वो थोड़ा सा बताएं, और कितना पुराना ये मंदिर है। ये मंदिर तो तकरीबन 1100-1150 साल पुराना है। मूर्ति जो प्रकट हुई है, ये 5 भाई थे, महापुरुष हुए। ये 5 भाई बड़े थे। सपौर, सा से बनता है सपौर, सा से शंखपाल, सा से सांकरी, सा से सुमन, सा से सौंतल। ये इस एरिया के समझो जम्मूपुरा वंश के ही समझ लो, ये बहुत बड़े महापुरुष हुए। और ये बैठते थे इधर पंचैरी में, जहाँ पुलिस स्टेशन है उसकी एक जगह है, उधर भी एक वो पत्थरशिला है, वहाँ निशानी आज भी है। उस जगह बैठते थे, पंचायत करते थे, लोगों के फैसले करते थे। ये 5 ही जो महापुरुष थे, रास्ते भी 5 ही थे। सबौर को अलादा जाता था, सांकरी को अलादा जाता था, शंखपाल को अलादा जाता था, सुमन को अलादा जाता था, सौंतल को अलादा जाता था। उस वक़्त उस जगह को बोलते थे पांचराही। तो आस्ता आस्ता आज उस जगह का नाम पंचैरी बन गया है, पंचैरी चल रहा है। ये महापुरुष जो हुए बाबा सांकरी, इन्होंने, इनके भक्त जो थे उनको तंग करते थे, असल लोग तंग करते थे। इन्होंने घोर तपस्या की, यानी कोई 41 दिन, जो बुजुर्गों के कहने के मुताबिक मैंने सुना है, 41 दिन तक कुछ नहीं खाया, सूखकर इस तरह हो गए। 41 दिन के बाद शिवजी महाराज पूरे परिवार के साथ यहाँ उनको दर्शन देने आए। उन्होंने पूछा क्या बात है, उन्होंने सुनाई सब बात, जो भी कहानी थी कि ऐसे ऐसे मेरे भक्तों को तंग करते हैं असल लोग। तो शिवजी महाराज ने काली माता को, तो काली माता का मंदिर है उधर, तो काली माता ने जो जितने भी असल लोग थे उनका कुछ संहार कर दिया। तो एक दिन काली माता क्रोधित हो गई। उधर एक पत्थरशिला है, बहुत बड़ी पत्थरशिला है, उस पर उन्होंने त्रिशूल मारे हैं 35 बार, आज भी निशान है। तो उस वक्त शिवजी महाराज ने सोचा कि अब ये गुस्से में आ गई है, विराट रूप ले लिया है। तो शिवजी महाराज रास्ते में, उसके रास्ते में लेट गए। जैसे आपने देखा, हमने सभी लोगों ने देखा है, आगे रास्ते में लेट गए तो शिवजी महाराज का पाँव दायां, माता का पाँव उनके छाती पर पड़ गया। उन्होंने कहा बस कर। तो उस जगह का नाम आज बसकारी पड़ गया है। उसके बाद जब ये 1100 साल पहले उधर बाहर, आप मंदिर के पास गया, बाहर 3 पत्थर पड़े हैं। पहला मंदिर बाबा सांकरी ने जो मंदिर बनवाया था, जब उन्होंने कहा, शिवजी महाराज ने कहा कि जहाँ तू ये तपस्या कर रहा है, इसके नीचे एक मूर्ति है, 2.5 गज जमीन के नीचे मूर्ति है,
उसको निकाल कर मंदिर बनवा ले। तो उन्होंने पहली बार वो मंदिर बनवाया। वहाँ जो ये मंदिर कताली दिन, जब कताली दिन उन्होंने तपस्या की थी, तो उस वक्त शिवजी महाराज ने उनको गुड़ और चश्मे का जल से उनका व्रत तोड़ा था पहली बार। आज भी मंदिर में गुड़ और जल चढ़ता है। ठीक है। जो हमने देखा मंदिर में 2 तो मूर्तियां हैं, ठीक है, और एक बाहर ऊपर कुछ लगा हुआ है काला सा, वो क्या है? वो मूर्तियां जो अंदर है वो शिव और गौरी माँ की हैं जी। उनके चरणों में नंदी और गणेश भी हैं जी। बाहर जो एक शेर की मूर्ति है ऊपर लगी हुई। हाँ, ऊपर लगी हुई शेर की मूर्ति है, दूसरी तरफ नाग है। अच्छा। जब वो तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे, तो शिवजी महाराज ने 10-15 दिन के बीच में एक तरफ उनकी रक्षा के लिए शेर बैठा दिया और दूसरी तरफ नाग बैठा दिया। आज वो पत्थरशील ऐसे ही पत्थरशील है। एक बड़ा सा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है जिसको लोग आके उठाते हैं, उसकी क्या माने? उसके वो जो बाबा सांकरी जो हुए ना, वो उससे योगा करते थे। अच्छा। योग करते थे। अच्छा। और उसका वजन 80 किलो है। कोई तो कहता है क्वांटल है, 1.5 क्वांटल है, 80 किलो वजन है उसका। उसको उठाते थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि इसको जो भी कोई उठाएगा ना, 8 इंच 9 इंच तक भी उठाएगा, मर्द स्त्री नहीं पुरुषी जो उठाएगा, उसके पूरे परिवार में कई बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। शिवजी महाराज ने कहा, उनका जो था ना सांकरी, इनका नाम था शंकर। तो शिवजी महाराज ने इनको नाम दे दिया, नामकरण, जैसे नाम बच्चों का नामकरण किया तो इस तरह नाम दिया। उन्होंने कहा तेरा नाम शंकर है, मेरा नाम शंकर है, मेरे साथ गौरी है, तुझे जय तुझे ही करेंगे सांकरी बाबा की जय। शंकर भी जुड़ गया और गौरी की री जोड़कर उन्हें सांकरी नाम दे दिया, सांकरी। तो सांकरी बाबा आज वहाँ पे किस रूप में विराजमान है? उन्हीं मूर्ति में, पूरी मूर्ति में ही विराजमान है। अच्छा, उन्हीं मूर्तियों, उसी मूर्ति में विराजमान है। बाबा सांकरी की कोई मूर्ति नहीं है। आज मंदिर का रख रखाव कौन करता है? रख रखाव एक मैं हूँ, एक मेरे साथ मेरा भतीजा है, और कमेटी भी है। कमेटी भी है? हाँ, कमेटी भी बनी। लेकिन हमें वहाँ से बहुत श्रद्धालु मिले, वो आए हुए थे, उनका कहना है कि जहाँ पे शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है, काफ़ी गंदगी है, वो श्रद्धालुओं का कहना है वहाँ। और जो वहाँ कमरे हमने देखे बने हुए हैं, कमरे बंद थे वो। अगर किसी श्रद्धालु को वहाँ ठहरना हो तो वो किससे कांटेक्ट करे? कोई नंबर नहीं था वहाँ पे? नंबर तो बाहर बोर्ड लगा है, नंबर 2 नंबर हैं, मेरा और जो मेरे साथ भतीजा है उसका नंबर है। जो भी बात करनी है उस नंबर पर बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कमरे जो है, एक तो पुजारी का कमरा है, ठीक है, और दूसरा कमरा, एक ही कमरा खाली है, एक ऑफिस है, दफ्तर है, नीचे एक किचन है, उसके साथ ही एक में वो काम चल रहा हो तो वो खाली नहीं है। ऐसे कमरे उधर काम चल रहा है ना इस वक्त शौचालयों की सफाई व्यवस्था, शौचालयों की सफाई अवस्था तो हम भी वहाँ से 10-50 रुपये देकर दूसरे तीसरे दिन सफाई करवाते हैं। वैसे सरकारी तौर जा कोई नहीं है। सरकार जहाँ प्रशासन की तरफ से क्या कोई हेल्प है? क्योंकि सांकरी बाबा को जाने वाला जो रास्ता है, एक तो सीढ़ियों वाला है, दूसरा एक कंकड़ डला हुआ है जिससे गाड़ी से ऊपर जा सकते हैं। ये तो पिछले साल डीसी साहब इधर गए थे सांकरी बाबा, तो उन्होंने इनको PMGSY वालों को कहा भाई रोड निकाल दो इधर तक, लेकिन उन्होंने आज तक उधर लुक शुक कुछ नहीं डाली, वो थोड़ी सी रोड है। हाँ बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से क्या है? कुछ नहीं। प्रशासन क्या कर रहा है? और वहाँ पर हमने देखा कि बहुत से लोग आ रहे हैं, सुना है, जैसे हमने सुना सांकरी बाबा बहुत मान्यता, हम चले गए, लेकिन लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ अगर पुजारी नहीं मिलता है तो लोग इतिहास कैसे जानेंगे? क्या उन्हें इतिहास बताने वाला कौन है? होते हैं, कई बार परेशानी हो जाती है आगे पीछे, नहीं तो मैं नहीं हूँगा तो वो मेरे साथ जो लड़का है वहाँ कोई बोर्ड शोर्ड लिखा हो जिसपे इतिहास लिखा हो, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं? वो उसकी हम खोज कर रहे हैं। कोई मिस्टेक भी आ जाती है किसी जगह पर, मिस्टेक खोज करके हम लिख रहे हैं उसको,
लिखकर हम बोर्ड लगा देंगे या यूट्यूब में डाल देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मेला कब लगता है, किन दिनों पे लगता मेला लगता है गुग्गा नवमी होती है ना, जब गुग्गा नवमी के बाद द्वादशी तिथि आती है, त्रयोदशी तिथि आती है, द्वादशी गुग्गा नवमी के बाद। उसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? वो अंग्रेजी मुझे नहीं आती है, द्वादशी को क्या कहते हैं, त्रयोदशी को क्या कहते हैं, चौदश को क्या कहते हैं। अच्छा। अमावस्या से पहले जो 3 तिथियां होती हैं ना, अच्छा, उन दिनों में वीरवार या एतवार हो, उन दिनों में द्वादशी को हो, त्रयोदशी को, चौदश को हो, वीरवार या एतवार हो, कोई भी उस दिन लास्ट जो छड़ी निकाली जाती है वो उस दिन होती है। छड़ी कहाँ से निकलती है? छड़ी उधर से कोई आधा किलोमीटर पीछे है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, वहाँ से छड़ी निकलती है और छड़ी मंदिर तक आती है दिन को, और सवेरे वो छड़ी उधर काली माता में जाकर समाप्त होती है, क्योंकि काली माता का लिंक इनके साथ है। अच्छा, तो इस मंदिर से काली माता का मंदिर कितनी दूर है? 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। वहाँ रास्ता नहीं है, दूर रास्ता नहीं है, सड़क कोई नहीं है। ठीक है, तो यही अब इतिहास में यही जानकारी है ना, अब लोग आते हैं उनको नहीं पता चलता है, तो इसीलिए हम भी कह रहे हैं। ये तो ठीक बात है कि लिख कर रखना चाहिए, उधर बोर्ड वगैरह लगाना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन हम इसमें अभी भी खोज कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक गलती ना हो जाए। जैसे कल परसों वो साइकोलॉजी वाले आए थे, उन्होंने देखा कि इस मूर्ति कितनी पुरानी है। हमारे कोई बोलता था ये 500 साल पुरानी है, कोई बोलता 800 साल, लेकिन जो हमें बुजुर्गों ने बताया है वो 1100-1200 के दरमियान, 1150 होगी इतनी, और वो उन्होंने भी वही बताया। फिर उन्होंने कहा एक्यूरेट हम बता देते हैं, कि दिन भी बता देते हैं, घंटे बता देते हैं, लेकिन इसकी हमें थोड़ा सा पत्थर चाहिए, वो नहीं हम दे सकते थे, उसको खंडित नहीं कर सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बात करने के लिए। तो ये है बाबा सांकरी का पूर्ण इतिहास, जो कि भगवान शंकर के साथ जुड़ा हुआ है, और 5 भाइयों से शुरू हुआ ये जो बाबा का इतिहास है, और इनके बाकी 4 भाई भी बिल्कुल आसपास की पहाड़ियों पर ही विराजमान है। उनमें ही वहाँ पर जाके जो है उनके भी हर दिन जो उनका दिन है वहाँ पर मेले लगते हैं। और जैसा कि इन्होंने पुजारी जी ने बताया कि सांकरी बाबा की छड़ी जो है यहाँ से निकलकर सामने पहाड़ी की तरफ जाती है, जो कि 5 किलोमीटर है। वहाँ काली माता का मंदिर है, वहाँ जाके वो समाप्त होती है पूजा अर्चना के साथ। तो जम्मू कश्मीर की विरासत में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विरासत के साथ। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।